क्या आपने कभी सोचा है कि वो 7 चिरंजीवी जिनके बारे में हमारे पुराणों में कहा गया है कि वे आज भी जीवित हैं, आखिर वो कलयुग में कहाँ छुपे हैं? क्या वो सच में हमारे बीच मौजूद हैं या ये सिर्फ एक मिथक है? और अगर वो हैं तो क्या वो किसी हल्की अवतार में हमारे आसपास घूम रहे हैं जिन्हें हम पहचान ही नहीं पा रहे? आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन रहस्यों के बारे में जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में ये चिरंजीवी आज भी हमारे बीच है या फिर ये सब एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मानते हैं कि पुराणों की बातें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि छुपे हुए सच हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा चिरंजीवी सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को, जिसमें हम जानेंगे कि कलयुग में हल्की अवतार में कहां मिल सकते हैं ये 7 चिरंजीवी, और क्या इनकी मौजूदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो आज तक छुपाई गई हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चिरंजीवी कौन है। हमारे शास्त्रों के अनुसार चिरंजीवी वे हैं जिन्हें अमृता का वरदान मिला है, यानी जब तक ये सृष्टि है तब तक ये जीवित रहेंगे। लेकिन क्या ये सच में अमर हैं या फिर ये सिर्फ एक प्रतीक हैं? और अगर ये अमर हैं तो आखिर ये कहाँ हैं? क्या ये हिमालय की गुफाओं में छुपे हैं या फिर हमारे बीच आम इंसानों की तरह घूम रहे हैं? अब बात करते हैं उन 7 चिरंजीवी की जिनका जिक्र हर जगह मिलता है। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य, राजा बलि और वेद व्यास। लेकिन क्या आपको पता है कि इन 7 के बारे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं? और सबसे बड़ी बात, इनकी मौजूदगी को लेकर कई विवाद भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये आज भी जीवित हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक मानते हैं। लेकिन अगर हम मान लें कि ये सच में जीवित हैं, तो क्या ये आज के समय में किसी हल्की अवतार में हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं? अब सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी को लेकर सबसे ज्यादा कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और जहां भी राम का नाम लिया जाता है वहां वे जरूर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कई जगहों पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने हनुमान जी को देखा है? कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ लोग मानते हैं कि वे दक्षिण भारत के जंगलों में रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब कुछ लोगों ने दावा किया कि हनुमान जी ने हल्की अवतार में किसी साधु या फकीर के रूप में दर्शन दिए। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल होती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि ये हनुमान जी के अवतार हैं। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ लोगों की कल्पना है? अब बात करते हैं परशुराम जी की। परशुराम जी को अमृता का वरदान मिला था और कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अगले अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग मानते हैं कि परशुराम जी आज भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वे कभी कभी हल्की अवतार में गांव-गांव घूमते हैं और लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब एक गांव में अचानक एक साधु प्रकट हुए जिन्होंने खुद को परशुराम बताया। लोगों ने उनकी पूजा शुरू कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक आम इंसान थे। तो क्या सच में परशुराम जी आज भी हमारे बीच हैं या फिर ये सिर्फ लोगों की आस्था है? अब आते हैं अश्वत्थामा पर। अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वे महाभारत युद्ध के बाद से ही अमर हैं और आज भी धरती पर भटक रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। खासकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक किला है जहां कहा जाता है कि अश्वत्थामा हर रोज मंदिर में पूजा करने आते हैं। लेकिन क्या ये सच है? कई बार वहां के पुजारियों ने दावा किया कि उन्होंने एक अजीब सी शक्ल वाले इंसान को देखा जिसके माथे पर हमेशा एक घाव रहता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सिर्फ एक अफवाह है। तो क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जीवित हैं या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? अब बात करते हैं विभीषण की। विभीषण जो रावण के भाई थे, उन्हें भी अमृता का वरदान मिला था। कहा जाता है कि वे आज भी लंका में रहते हैं और वहां के लोगों की रक्षा करते हैं।
लेकिन क्या आपको पता है कि श्रीलंका में कई जगहों पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने विभीषण को देखा है। कुछ लोग मानते हैं कि वे आज भी वहां के राजा हैं, लेकिन एक अदृश्य रूप में। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब एक श्रीलंकाई राजा ने दावा किया कि उसे सपने में विभीषण ने दर्शन दिए और उसे राज्य करने का आशीर्वाद दिया। इस दावे के बाद वहां के लोगों में काफी हलचल मच गई थी। तो क्या विभीषण सच में आज भी लंका में है, या फिर ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है? अब आते हैं कृपाचार्य पर। कृपाचार्य को भी अमृता का वरदान मिला था और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कहानियां प्रचलित नहीं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वे आज भी किसी साधु के रूप में घूमते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब एक साधु ने खुद को कृपाचार्य बताया और लोगों से दान लेना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि वो एक ठग था। तो क्या कृपाचार्य सच में आज भी जीवित हैं, या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है? अब बात करते हैं राजा बलि की। राजा बलि को भी अमृता का वरदान मिला था और कहा जाता है कि वे पाताल लोक में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि केरल में ओणम के त्योहार के दौरान लोग मानते हैं कि राजा बलि हर साल धरती पर आते हैं? कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने राजा बलि को देखा है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब एक व्यक्ति ने खुद को राजा बलि का अवतार बताया और लोगों से पैसे ऐंठने लगा। बाद में पता चला कि वो एक धोखेबाज था। तो क्या राजा बलि सच में आज भी पाताल लोक में है, या फिर ये सिर्फ एक त्योहार की परंपरा है? अब आते हैं वेद व्यास पर। वेद व्यास को भी अमृता का वरदान मिला था और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वे आज भी किसी साधु के रूप में घूमते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब एक साधु ने खुद को वेदव्यास बताया और लोगों से दान लेना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि वो भी एक ठग था। तो क्या वेदव्यास सच में आज भी जीवित हैं, या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है? अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सातों चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, तो क्या ये हमारे बीच किसी हल्की अवतार में मौजूद हो सकते हैं? क्या ये आम इंसानों की तरह हमारे बीच घूम रहे हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे? या फिर ये सब सिर्फ एक धार्मिक आस्था है जिसे लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से गढ़ लिया है? अब बात करते हैं उन विवादों की जो इन चिरंजीवी की मौजूदगी को लेकर हमेशा से रहे हैं। कई बार लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इन चिरंजीवी को देखा है, लेकिन कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल होती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि ये चिरंजीवी के अवतार हैं, लेकिन जब उनकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक अफवाह थी। तो क्या ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है, या फिर सच में इन चिरंजीवी की मौजूदगी को छुपाया जा रहा है? अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ये चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, तो आखिर ये कहाँ छुपे हैं? क्या ये हिमालय की गुफाओं में हैं, या फिर किसी जंगल में, या फिर ये हमारे बीच आम इंसानों की तरह घूम रहे हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे? कुछ लोग मानते हैं कि ये चिरंजीवी आज के समय में किसी साधु, फकीर या आम इंसान के रूप में हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन वे अपनी असली पहचान छुपाए हुए हैं। लेकिन क्या ये सच है, या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था है? अब बात करते हैं उन कहानियों की जो इन चिरंजीवी की मौजूदगी को लेकर प्रचलित हैं। कई जगहों पर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने हनुमान जी, परशुराम जी या अश्वत्थामा को देखा है, लेकिन जब उनकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक अफवाह थी। तो क्या ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है, या फिर सच में इन चिरंजीवी की मौजूदगी को छुपाया जा रहा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा चिरंजीवी सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इन चिरंजीवी की मौजूदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आज तक छुपाई गई हैं, और क्या इनकी मौजूदगी से जुड़ी कुछ ऐसी साजिशें हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया। अब तक आपने जाना कि सातों चिरंजीवी कौन हैं, उनके बारे में क्या क्या विवाद है और कैसे उनकी मौजूदगी को लेकर
अलग अलग दावे किए जाते हैं। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या इन चिरंजीवी की मौजूदगी को लेकर कोई साजिश है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो इनकी सच्चाई को छुपा रही है? और अगर ये सच में हमारे बीच हैं, तो आखिर क्यों ये खुद को आम लोगों से छुपाए हुए हैं? सबसे पहले बात करते हैं आस्था बनाम विज्ञान की। एक तरफ धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि ये चिरंजीवी अमर हैं, लेकिन दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि अमरता संभव नहीं। विज्ञान के हिसाब से कोई भी जीवित प्राणी हजारों साल तक जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अगर हम मान लें कि ये चिरंजीवी सच में अमर हैं, तो क्या ये किसी ऐसी शक्ति के मालिक हैं जो विज्ञान के दायरे से बाहर है? या फिर ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसमें लोग अपनी आस्था के कारण इनकी मौजूदगी को महसूस करते हैं? अब बात करते हैं गुप्त समाजों की। क्या आपको पता है कि भारत में कई ऐसे गुप्त समाज हैं जो दावा करते हैं कि वे इन चिरंजीवी से जुड़े हुए हैं? कुछ लोग मानते हैं कि हिमालय की गुफाओं में एक गुप्त समाज रहता है जो इन चिरंजीवी की रक्षा करता है और उनकी मौजूदगी को आम लोगों से छुपाता है। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ साधु संतों ने हिमालय में ऐसे लोगों को देखा है जो आम इंसानों से बिल्कुल अलग थे। उनकी उम्र, उनका पहनावा, उनका व्यवहार सब कुछ अलग था। लेकिन जब इन दावों की जांच की जाती है तो कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। तो क्या सच में कोई गुप्त समाज है जो इन चिरंजीवी की हकीकत को छुपा रहा है? अब आते हैं सरकारी साजिशों पर। क्या आपको पता है कि कई बार सरकारों पर भी आरोप लगे हैं कि वे इन चिरंजीवी की मौजूदगी को छुपा रही हैं? कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये चिरंजीवी सच में हमारे बीच हैं, तो उनकी मौजूदगी से समाज में हड़कंप मच सकता है। लोग अपनी अपनी आस्था के हिसाब से बर्ताव करने लगेंगे, जिससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए सरकारें इनकी मौजूदगी को छुपाती हैं और ऐसे दावे करने वालों को पागल या झूठा साबित कर देती हैं। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक और साजिश है? अब बात करते हैं सोशल मीडिया और वायरल कहानियों की। आज के डिजिटल युग में कोई भी खबर मिनटों में वायरल हो जाती है। कई बार ऐसी तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि ये चिरंजीवी के अवतार हैं। लेकिन जब इनकी जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो फोटोशॉप या एडिटिंग का कमाल था। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ वीडियो ऐसे भी हैं जिनकी आज तक कोई सच्चाई नहीं जान पाया? जैसे एक वीडियो जिसमें एक साधु अचानक गायब हो जाता है, या फिर एक फोटो जिसमें एक इंसान की उम्र 200 साल से ज्यादा बताई जाती है। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर सच में कुछ छुपाया जा रहा है? अब आते हैं धार्मिक संस्थाओं पर। क्या आपको पता है कि कई धार्मिक संस्थाएं भी इन चिरंजीवी की मौजूदगी को लेकर अलग अलग दावे करती हैं? कुछ मंदिरों में कहा जाता है कि वहां चिरंजीवी आते हैं, लेकिन आम लोगों को उनके दर्शन नहीं होते। कुछ आश्रमों में दावा किया जाता है कि वहां के गुरु खुद चिरंजीवी के अवतार हैं। लेकिन जब इन दावों की जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ लोगों को आकर्षित करने का तरीका था। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक बिजनेस है या फिर सच में कुछ छुपाया जा रहा है? अब बात करते हैं आधुनिक समय में चिरंजीवी के हल्की अवतार की। क्या आपको पता है कि कई लोग मानते हैं कि चिरंजीवी आज के समय में आम इंसानों की तरह हमारे बीच रहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वे साधु, फकीर या फिर किसी गरीब इंसान के रूप में हमारे बीच हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सच है तो ये खुद को आम लोगों से क्यों छुपाते हैं? क्या ये किसी बड़े मिशन पर हैं या फिर ये सिर्फ अपनी पहचान छुपाकर शांति से जीना चाहते हैं? अब आते हैं कंट्रोवर्सी के सबसे बड़े बिंदु पर। क्या चिरंजीवी की मौजूदगी को लेकर कोई बड़ा रहस्य है जिसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है? क्या आपको पता है कि कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी उम्र 200-300 साल से ज्यादा थी? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने ऐसे साधु देखे जो बिना खाना पानी के सालों तक जीवित रहे। लेकिन जब इन दावों की जांच की जाती है तो कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। तो क्या ये सब सिर्फ अफवाह है या फिर सच में कुछ छुपाया जा रहा है? अब बात करते हैं मानव मनोविज्ञान की। क्या आपको पता है कि जब लोग किसी चीज को बहुत ज्यादा मानने लगते हैं तो उनका दिमाग खुद ब खुद उस चीज को सच मानने लगता है? इसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बायस कहते हैं। यानी अगर आप बचपन से सुनते आ रहे हैं
कि चिरंजीवी आज भी जीवित हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद ऐसे संकेत ढूंढने लगता है जिससे ये बात सच लगे। लेकिन क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या फिर सच में कुछ है जो हमारी समझ से बाहर है? अब आते हैं आध्यात्मिक अनुभवों पर। कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें सपने में या ध्यान के दौरान चिरंजीवी के दर्शन हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी ने बचाया, तो कुछ लोग कहते हैं कि परशुराम जी ने उन्हें रास्ता दिखाया। लेकिन क्या ये सच में चिरंजीवी थे या फिर ये सिर्फ उनका विश्वास था? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा आस्था रखता है तो उसका दिमाग खुद ब खुद ऐसे अनुभव पैदा कर देता है। लेकिन क्या ये सिर्फ साइकोलॉजी है या फिर सच में कुछ अलौकिक है? अब बात करते हैं मीडिया की भूमिका की। क्या आपको पता है कि कई बार मीडिया ने भी इन चिरंजीवी की मौजूदगी को लेकर सनसनी फैलाई है? कुछ न्यूज चैनल्स ने तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें दावा किया गया है कि चिरंजीवी आज भी जीवित हैं। लेकिन जब इन डॉक्यूमेंट्री की जांच की जाती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ टीआरपी के लिए बनाई गई थी। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक बिजनेस है या फिर सच में कुछ छुपाया जा रहा है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हैं तो क्या वे कभी सामने आएंगे? क्या वे कभी अपनी असली पहचान लोगों के सामने लाएंगे या फिर वे हमेशा के लिए गुमनाम रहेंगे? कुछ लोग मानते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तब ये चिरंजीवी सामने आएंगे और दुनिया को बचाएंगे। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है? अब बात करते हैं आपकी राय की। क्या आपको लगता है कि चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हैं? क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जिसमें आपको लगा हो कि आपने किसी चिरंजीवी को देखा या महसूस किया? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक धार्मिक आस्था है तो भी अपनी राय जरूर शेयर करें। अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े खुलासे पर। क्या आपको पता है कि कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया है कि उन्होंने हिमालय की गुफाओं में ऐसे लोगों को देखा है जिनकी उम्र 200-300 साल से ज्यादा थी? कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने ऐसे साधु देखे जो बिना खाना पानी के सालों तक जीवित रहे। लेकिन जब इन दावों की जांच की जाती है तो कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। तो क्या ये सब सिर्फ अफवाह है या फिर सच में कुछ छुपाया जा रहा है? अब बात करते हैं आखिरी और सबसे विवादित सवाल की। अगर चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हैं तो क्या वे कभी सामने आएंगे? क्या वे कभी अपनी असली पहचान लोगों के सामने लाएंगे या फिर वे हमेशा के लिए गुमनाम रहेंगे? कुछ लोग मानते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तब ये चिरंजीवी सामने आएंगे और दुनिया को बचाएंगे। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है? अब आप ही सोचिए, क्या ये सब सिर्फ एक आस्था है या फिर सच में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है? क्या आपको लगता है कि चिरंजीवी आज भी हमारे बीच हैं या फिर ये सब सिर्फ कहानियां हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि 7 चिरंजीवी की मौजूदगी को लेकर कितने बड़े बड़े विवाद, रहस्य और साजिशें हैं। लेकिन असली सच क्या है, ये शायद कभी कोई नहीं जान पाएगा। हो सकता है अगली बार जब आप किसी साधु, फकीर या आम इंसान से मिलें तो वो कोई चिरंजीवी ही हो जो अपनी असली पहचान छुपाए हुए है, या फिर ये सब सिर्फ एक आस्था है जिसे हम सबने मिलकर गढ़ लिया है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन चिरंजीवी की मौजूदगी को सच मानते हैं या फिर ये सब सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप तैयार हैं अगले रहस्य के लिए? तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में लिखें, मैं हूं रहस्य खोजी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।